और देखा जाए तो मीठा खाना खाने के बाद हमारे लिए मीठा खाना सुन्नत भी है। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, मीठा तो बनता है, चाहे वो किसी कैडबेरी के शक्ल में हो या फिर मिठाई की शक्ल में। आज देखा जा रहा है कि बंगाल की सरजमीन पर हाजी अलाउद्दीन, जो एक काफ़ी माना जाना एक कंपनी माना जा रहा है, और हाजी अलाउद्दीन के मिठाई का नाम हाजी अलाउद्दीन सुनते ही मुंह में ऐसा पानी आता है कि दिल ललच सा जाता है कि काश उसका गुलाब जामुन हो या फिर मावे का बना लड्डू, उसे खाया जाए। और उसकी जो लज्जत होती है तो शायद वो कभी ना भूलने वाली लज्जत, ऐसी लज्जत होती है कि ज़बान पे हमेशा वो तारी रहता है। चाहे जितनी भी कंपनी की मिठाई खाएं, फिर भी ये हाजी अलाउद्दीन की मिठाई की बात ही कुछ अलग होती है। आइए हम हाजी अलाउद्दीन की कंपनी के जो ऑनर हैं निज़ाम साहब, उनसे बात करते हैं। किस तरीक़ा से न सिर्फ निज़ाम साहब से बात करेंगे बल्कि उनकी मिठाई के बारे में भी जानेंगे कि क्या लज्जत है जो दुनिया सिर्फ बंगाल में बल्कि बंगाल के बाहर भी इस मिठाई का काफ़ी ज़्यादा नाम सुना जाता है और लोग बाहर से मंगाते भी हैं। बाहर अगर दूर देश विदेश की बात की जाए तो दिल्ली हो चाहे बिहार या यूपी, लोग आते हैं तो एक ही नाम पूछते हैं कि आखिर हाजी अलाउद्दीन कहाँ है, वहाँ से मुझे मिठाई लेनी है, और लोग वहाँ जाते भी हैं। आइए हम निज़ाम साहब से बात करते हैं कि क्या वो किस तरीक़ा से अपनी मिठाई की मिठास इस दूर जगह पे भी जा कर के उनके ज़बान पे देते हैं। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहते हैं? नाज़रीन जी क्या पूछ रही हैं आप, बताइए। देखा जा रहा है कि आपका हाजी अलाउद्दीन जो है काफ़ी ये कोई एक नया नाम नहीं है, काफ़ी पुराना नाम है, काफ़ी ब्रांड कंपनी है। अभी कई जगह पे आपका ये शॉप का भी ओपनिंग हो रहा है। हाँ, ये मतलब कि हमारा दुकान जो है 114 साल पुरानी दुकान है और इसमें हमारे दादा ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था इसको, और फिर हमारे वालिद साहब आए, फिर हम लोग आए, हम लोग 3 भाई हैं और फिर उनके बच्चे सब आ गए हैं इसमें। आप समझ लीजिए कि 4th जनरेशन चल रही है अभी माशाल्लाह से। तो अब सब अंडरटेकिंग इन्हीं के अंडर में है, सब बच्चों के, इन लोग देख रहे हैं। और हम लोगों ने जो चीज़ जो है ना, आज से 100 साल पुरानी चीज़, जहाँ से जिस दुकान से हमारी घी आती थी, और जो भी चीज़ें जो मतलब एक पार्टी हमारी वो शुरू से चला आ रहा है, इसलिए आज तक जो है हमारा टेस्ट भी वही सेम है। और इंशाल्लाह हम लोग 100% कोशिश करेंगे कि हमारा टेस्ट जो है वो जैसे हमारे दादा के टाइम में था, हमारे वालिद साहब के टाइम में था और हमारे टाइम में है। और अब हम चाहेंगे कि इनसे भी हम मतलब कोशिश करेंगे ये लोग भी हमारे बाद जो है ना, जो उसी टेस्ट में रहें। ये लोग मतलब बदले नहीं कुछ। देखा जा रहा है कि कई एक बंगाल के दिगर जगहों में आपका ब्रांच खोल रहा है, काफ़ी डिमांड भी माना जा रहा है। लॉकडाउन के कोरोना के इस दौरान में भी दुकान आपका शॉप का ओपनिंग होने का सिलसिला जारी है। हाँ, वो है ना, इसमें 2-3 कारण हैं। जैसे कि बहुत से लोग जैसे कि बेरोजगार हो गए हैं, तो अब दुकान कर रहे हैं इसलिए कि बहुत से लोग अब जुड़ गए हैं। समझ लीजिए कि जो लोग जो बेरोजगार हो गए थे, अब वो जो है ना, अभी जो उस वक्त जब एक दुकान थी तो हमारे दुकान में समझ लीजिए 18 लोग थे, अभी 32-34 लोग हो गए। और जितनी तो दुकानें खुल रही हैं उसमें जो है ये हर दुकान में 6-7 लोग है ना ऐड होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो एक तरीके ये मतलब एक कारण था ये भी कि लोगों की हेल्प भी हो रही है और हमारी दुकान तो बढ़ ही रही है। खैर माशाल्लाह, आपके बहुत सारी दुकान, अभी खिदिरपुर की बात की जाए या फिर अभी आप लोगों का खिदिरपुर की जो है जुमे को खुल रही है इस साइड, तो आप लोगों का कंटिन्यू दुकान का ओपनिंग हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो बेरोजगारी के मसाइल को जो दूर करने का एक सिलसिला जो उठाने हुए हैं या इसको जो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या एक आप लोग को ये मोटिव लेकर चल रहे हैं? हाँ, देखिए अभी तो खैर जो है कि अभी 4-5 दुकानें हो गई, इसको मेंटेन करना तो मेन है असल। इसको अगर हम लोगों ने कर लिया, अभी 6 महीने साल भर तक रुक के इसको पहले देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग सही लेके जा पा रहे हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर और भी दुकान भी बढ़ेगी।
ये तमाम दुकानों में कितने सारे वर्कर्स हैं? इसमें अभी समझ लीजिए कि 34 थे, और अभी अभी 6, और अब जो दुकान खुलेगी तो 6 लोग और बढ़ जाएंगे, उसमें 40 के करीब लोग हो जाएंगे। वो तो सिर्फ फ्रंट एंड, बैक एंड में भी तो 30-40 लोग, टोटल 70-80 लोग हैं। हाँ सर, ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि जो है ना, जो लोग जो मतलब नीचे क्लास के हैं, आई मीन कि जो लोग हैं ना साफ सफाई करने वाले हैं, उन लोगों को जोड़ा नहीं मैंने। सफाई करने वाले हैं, और जो लोग है ना स्टाफ जो बर्तन धोता है वो सब, उन लोगों को ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, समझ लीजिए 60-70 लोग हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके मजदूर तक के जी काम कर रहे हैं। हेल्पर और सब लेके। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी आपका ऐसा क्या आपके मिठाई में ऐसा क्या मिठास है जो चौथा जनरेशन जाने को जा रहा है, मगर वो मिठास का लज्जत अब तक बरकरार है? देखिए, मिठाई तो हर कोई बनाता है, और जो है उसमें जायका जो है वो है ना अल्लाह ताला डालते हैं, समझी। तो आइटम सब वही है, और जब जो लोग बनाते, जो मतलब पुराने लोग थे हमारे, इंतकाल कर चुके सब, तो अब जो है उनसे जो लोग सीखे हैं, हेल्पर बना रहे हैं समझिए अभी, तो है ना, उसके बावजूद भी अगर अच्छा बन रहा है तो ये ना अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, और कुछ नहीं कह सकते। आप तीसरे पोस्ट में आ रहे हैं, तीसरे जनरेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उनसे कहीं एक्सपेंड कर रहे हैं वही लोग, और जो है आइटम भी जो है हम मतलब बेटे भतीजे हमारे सब मिल के, हम लोग जॉइंट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी। आपने देखा नाज़रीन कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि आदमी अगर एक काम को लेकर चलता है तो दूसरी पीढ़ी तक तो काफी सुस्त हो जाते हैं लोग करना नहीं चाहते कि ये कहाँ से चलता आ रहा है, ये मिठाई की दुकानें, ये वो बहुत तरह की बातें होती है। मगर माशाअल्लाह हाजी अलाउद्दीन एक ऐसा कंपनी देखा जा रहा है जो तकरीबन चौथा जनरेशन चल रहा है, और अब इनकी नई पीढ़ी जो इनके औलाद है वो संभाल रहे हैं। हम हाजी अलाउद्दीन का एक और नमूना भी आपको दिखाएंगे, आप खुद देख सकते हैं। ये हाजी अलाउद्दीन का गुलाब जामुन जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, मैं खुद भी खाकर दिखाऊंगी कि कितना टेस्टी होता है। यम्मी, बहुत टेस्टी है। हम इस सिलसिले में इनके साहबजादे जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं और ये किस तरीक़े से अपने क्या दादा और परदादा और अपने वालिद के सपने को पूरा करेंगे। किस तरीक़े से देखा जा रहा है कि ये आप लोगों का चौथा जनरेशन हो रहा है, क्या कहाँ तक इस कंपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, मसला ये नहीं कि कहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हर कंपनी का मैं बिलीव करता हूँ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे अब्बू ने बताया आपको कि एम्प्लॉयमेंट का जैसे हमने एक लीड में ले के रखा है इसको, तो हमारी जो एक फाउंडेशन है हाजी अलाउद्दीन फाउंडेशन, उसके अंडर में हमने एक एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसके तहत हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स फॉर्म करने में, क्योंकि कोविड के चलते और जो देश में हालात चल रहे हैं, सियासी हालात जो चल रहे हैं उसके वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जिसके लिए हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो हम लोगों को फ़ंड करते हैं और लोगों से हम फंड रेजिंग भी करते हैं जिससे हम वो कोऑपरेटिव सेटअप करने में, एक रनिंग बिजनेस देने में लोगों की हेल्प करते हैं। तो उससे क्या है, अभी हमने अपने ही उससे स्टार्ट किया, जैसे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, जैसे समझ लीजिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, रबर बैंड्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, डब्बे हैं, तो ये सब का हमने क्या किया, छोटी छोटी टीम्स फॉर्म की हैं, उनको हमने फ़ंड किया है, अब उनसे ही हम डब्बे ले रहे हैं। तब क्या हो रहा है कि कंपनी एक है, इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लोग जुड़ रहे हैं वो समझ लीजिए कम से कम 300-400 के करीब चले जाएंगे अगर आप उसको देखिएगा। तो एक छोटी सी दुकान कोल्लू टोला में जिसको बोला जाता था, आज वो कलकत्ते के 5 मेन जगहों पे है। पार्क सर्कस बोलिए क्वेस्ट के पास, रिपन स्ट्रीट में है, मटिया ब्रुज में है, केदरपुर में है, और आपका यहाँ पे तो है ही। तो यहाँ से बढ़ के वो 5 जगह में जाने में जितने लोग जुड़े और जितने लोग को हम जोड़ना चाहते हैं, हमारा मेन मकसद देखिए, अगर हम पैसा कमाने बैठते तो हम 100 साल में चूना गली में तो बिल्कुल नहीं होते। तो हमने प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा। आप जो कह रही थी लज्जत के बारे में, तो लज्जत मेंटेन हुआ क्योंकि हमने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। आज आप देखें तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है साल दर साल, लेकिन पिछले समझ लीजिए आप 40 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो जितने चीज़ों के दाम बढ़े हैं
उस प्रोपोर्शन में हमने जैसे दाम बढ़ाया वो आपका ऑलमोस्ट 1/4 के प्रोपोर्शन से बढ़ाया। तो इससे क्या हो रहा है, साल दर साल हम लोग की मार्जिन कम से कम होती गई, लेकिन हमने बस अपने जो लेगेसी है, जो बाप दादा का नाम है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आपने बोला कि 4 जनरेशन ये माशाल्लाह चल रही है, तो वही ये सब जो वजहें हैं, जो देखिए हम जैसे का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये ब्रांड भी आज आपका सोशल हो गया है। ये हमारा ब्रांड नहीं रहा, ये अब आवाम का ब्रांड बन चुका है। वो डिमांड करते हैं आके कि हमें गुलाब जामुन ऐसे ही क्वालिटी का चाहिए, ऐसे ही टेस्ट का चाहिए, लड्डू ऐसा चाहिए। तो वो अब क्या है, कस्टमर इज किंग भी है, ये भी एक कहावत है। तो जैसा वो कहते हैं हम वैसा करते हैं। अब कभी दाम बढ़ा, उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा कि दाम कम कर दिया, हमने दाम कम भी कर दिया। तो जैसे अब्बू ने कहा, ये एक सोशल पर्सपेक्टिव इसका है। अभी हम जैसे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होने की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ज़्यादातर चीज़ें हम प्लास्टिक अवॉइड कर रहे हैं। जो एक चीज़ जो प्लास्टिक की बस दुकान में यूज़ होती है वो है आपके कैरी बैग्स। वो भी आपके गवर्नमेंट कंप्लायंस से हैं, उसका भी हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। अभी कुछ लोगों को हमने एक और कोऑपरेटिव खोलने का वो किया है, जिसके तहत वो हमें पेपर बैग्स सप्लाई करेंगे और हम लोग उसी में से कुछ परसेंटेज उन लोग को भी देंगे। तो जैसे अब्बू ने कहा कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग चल रहे हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन को आज करना चाहिए, और ख़ास करके हमारे कम्युनिटी में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी आप माने या ना माने बहुत पिछड़ चुकी है। इकोनॉमिकली आप देखें, सोशली देखें, पॉलिटिकली देखें, तो ये हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स को हम लोग प्रमोट करें। और जहाँ तक के एक्सपेंशन की बात है, आप ये समझ लें कि मेरा मानना ये है कि, और ये यूनिवर्स का एक लॉ भी है कि जहाँ रुक जाता है कोई चीज़ वो गिर जाता है। तो जहाँ साइकिल चलनी बंद हो जाएगी वहाँ वो चीज़ गिर जाएगी। तो हमारा ये है कि आज अब्बू चला रहे हैं, अब्बू के भाई लोग चला रहे हैं, और इसके बाद अभी हम लोग ने सब जितने भाई हैं हम लोगों ने टेक ओवर किया है। तो ये जब तक हम आगे की तरफ देखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और अल्लाह की राह पे चलते जाएंगे, इंशाल्लाह ये ब्रांड कभी नहीं रुकेगा। आपने देखा नाज़रीन कि हम सुल्तान साहब ने किस तरीक़े से बात कही। ये सिर्फ मिठाई या फिर ये कंपनी चलाने की बात नहीं है। आज की जनरेशन में इस चीज़ के बारे में सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है कि लोगों के बेरोज़गारी के मसाइल को कैसे दूर की जाए। सरकार भी इस बारे में सोचती है मगर काफ़ी दूर रहती है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, कुछ करना भी पड़ता है। मगर आज हाजी अलाउद्दीन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सोचती नहीं है, बोलती नहीं है, बल्कि करना जानती है। आज जिस तरीके से अभी हम साहब ने कहा कि लोगों का डिमांड रहता है ना सिर्फ गुलाब जामुन बल्कि लड्डू की भी लज्जत वही हो, तो मैं आपको हाजी अलाउद्दीन के वो लड्डू भी दिखाना चाहूँगी जिसकी लज्जत जिस तरह 4 जनरेशन से वैसी ही है। आप भी अगर खाकर देखेंगे तो ये वही मिठास और ये वही जायकादार होता है जिसको ज़बान पे लेते ही वो एकदम मुंह के अंदर जो होता है वो पिघल सा जाता है, काफ़ी यम्मी होता है, जिसकी मिठास को हमेशा याद रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाजी अलाउद्दीन का लच्छा भी है और इस तरीक़े से मिठाई की इनकी कई दुकानें आ चुकी हैं। जिस तरीक़े से हमद साहब ने बताया कि पाक सर्कस हो या फिर इनका पुराना जो ये हो रहा है वो कोलू टोला का मरकज़ हो रहा है। इसके अलावा खिदीरपुर, मटिया बुरुज, ये तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मुल्क के बेरोज़गारी के मसाइल को ख़त्म करना और सोशल एक्टिविटीज़ को अपने अंदर समोना, ये बड़ी बात होती है। जो हर कंपनी अगर ये सोच ले तो शायद हमारे मुल्क में बेरोज़गारी के मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, मैं खड़ी हूँ हाजी अलाउद्दीन कोलू टोला की मस्जिद पे। आपने हमारे साहब की बात सुनी। आज हम कुछ चीज़ें भी आपको देख सकते हैं कि यहाँ तक जो मिठाइयाँ हैं उसे देखने के बाद ही दिल ललच सा जाता है। यहाँ पे किस तरीक़े से भीड़ भी देखी जा रही है। आपको देखिए वहाँ पे जिस तरीक़े से मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, कालाकंद है, लड्डू है, जो यहाँ का लड्डू काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। और भी हम दिखाएंगे कुछ मिठाइयाँ, ऐसे भी मिठाइयाँ हैं जो थोड़ा सा एक मिनट के लिए देखिए यहाँ पे ये जो है ये अफलातून हलवा के तौर पे हलवा के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई के लिए काफ़ी मशहूर ये मिठाई माना जाता है।
है, जिसका जायका भी काफ़ी अलग होता है दूसरी मिठाइयों के बनस्बत। आपको देखिए यहाँ पे तमाम मिठाइयाँ ऐसी मिठाइयाँ हैं, बर्फ़ी, काजू बर्फ़ी का तो बात ही अलग होता है, बहुत जायकादार होता है। काजू बर्फ़ी देखिए, आप यहाँ के लड्डू देख सकते हैं। ये तमाम मिठाइयों का, कलरफुल मिठाइयों का बात ही कुछ बात ही अलग होता है, बहुत जायकादार, बहुत मज़ेदार होता है। अब यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ का गरम गरम गुलाब जामुन बोलते ही मुंह में पानी सा आ जाता है। अब मैं खुद हमारे साहब से बात करूँगी कि यहाँ पे किस किस तरह के आइटम आप अपनी दुकान में लगाते हैं, किस तरह का आइटम आप बनाते हैं, कितने आसान का कितने आसान से आपके आइटम यहाँ पे बनते हैं, किस मिठाइयाँ। हर जगह का डिमांड अपना अलग होता है। जैसे मटिया ब्रुज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका छेने का मिठाई ज़्यादा चलता है, जैसे रसगुल्ला है, चमचम है, तो वहाँ वो सब आइटम जाते हैं। अब ये पुरानी दुकान है, यहाँ पे पुराने टाइप के वो सब चलते हैं। जैसे आप देखेंगे ये नारियल बर्फ़ी है, लेकिन उस बर्फ़ी का हमने नया वेरिएंट 5 निकाल लिया है। तो जो आज की जनरेशन है वो ये बर्फ़ी नहीं खरीदेगी। उसको क्या चाहिए, उसको स्ट्रॉबेरी चाहिए, ऑरेंज चाहिए, लाइम चाहिए, मैंगो चाहिए। तो जैसे हमने आपको कहा था कि हर चीज़ को मॉडर्नाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमने रेसिपीज़ के साथ भी मॉडर्नाइज़ किया, लेकिन पुरानी रेसिपीज़ के साथ छेड़खानी भी नहीं की। जो पुरानी चीज़ है वो अपनी जगह पे, जो नई चीज़ है वो अपनी जगह पे। तो ये सब नई चीज़ों को लेके करीबन हमारे पास 150 से ज़्यादा आइटम्स अभी हो गई हैं। और हमने अपनी फैक्ट्री को सेंट्रलाइज़ कर लिया। अभी एक जगह सामान बनता है जो टोक्सिया में है, एक जगह सामान बन के ये चारों दुकान में, और इंशाल्लाह जुम्मे के बाद 5वीं दुकान में जाएगा। तो वहाँ पे हमारी एक टीम है जिसको हम थिंक टैंक बताते हैं। वो लोग नई नई मिठाई को रोज़ क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं नई नई मिठाइयों के साथ। अभी आप रिपन स्ट्रीट जाएंगे तो वहाँ आपको गुलाब जामुन चीज़ केक दिख जाएगा। तो क्या है, केक के साथ गुलाब जामुन का आइटम किसी ने कभी खाया नहीं होगा, या होगा भी तो प्योर घी का नहीं खाया होगा। तो हम ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ जैसी जेंट्री है वहाँ वैसा मिठाई चल रहा है। अभी हम केक्स बेकरी में भी घुस रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप 2 महीने के बाद आपको हमारी ब्रेड मिलेगी, हमारे बिस्किट्स मिलेंगे, हमारी कुकीज़ मिलेंगी। और जैसे कि वक्त चेंज होता जा रहा है, हम भी उसमें अडाप्ट कर रहे हैं। अभी हमने एक छोटा ब्रांड भी लॉन्च किया है, जैसे ये घी का ब्रांड है हाजी अलाउद्दीन। वैसे वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पर, परदादा के नाम पर, हम लोगों ने, भाई लोग ने मिलकर अपने दादा के नाम की एक दुकान स्टार्ट की है, जो घी की नहीं है, जो ऑयल बेस्ड है, नॉन घी प्रोडक्ट्स। दादा का नाम क्या हुआ? मैं परदादा का नाम हुआ हाजी अलाउद्दीन साहब, और दादा का नाम हुआ हाजी नसीरुद्दीन साहब। तो अभी हाजी नसीरुद्दीन स्वीट्स करके इसी दुकान के सामने अगर आप देखेंगे तो वो नॉन घी करके एक लाइन हमने लॉन्च किया। उसका भी समझ लीजिए जनवरी-फरवरी तक आपको कैलकाटा में 5-6 आउटलेट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। तो हमने ये काम पिछले साल स्टार्ट किया था। हमने पहले फैक्ट्री सेटअप की, अपना बैकएंड मजबूत किया। अब उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं तेज़ी से हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अभी पिछले देखिए सितंबर 3 को एक दुकान खोली हमने, अक्टूबर 1 को एक दुकान खोली, और अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी एक दुकान खोल रहे हैं। तो ये तेज़ी से दुकान इसलिए खोल पा रहे हैं क्योंकि हमारी बेस अभी स्ट्रॉन्ग है। आपने सुना नाज़रीन कि किस तरीक़े से बताया गया है कि यहाँ पे गुलाब जामुन के साथ केक का मज़ा, ये एकदम अनोखा किस्म की जो मिठाई जो देखी जाएगी, वो रियल में मिठाइयों का एक्सपेरिमेंट करना ये अलग चीज़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया कि स्ट्रॉबेरी, हर एक इंसान का अलग अलग जायका होता है, अलग अलग जायका की चीज़ भी पसंद की जाती है। कोई चॉकलेट्स पसंद करते हैं तो कोई स्ट्रॉबेरी, कोई ऑरेंज पसंद करते हैं तो कोई और चीज़। मगर यहाँ पे मिठाइयों में इस तरह का जायका मिलना ये एक अलग बात होती है, जो कोई और नहीं बल्कि हाजी अलाउद्दीन ही करता। आप तो हम पूछेंगे हमारे साहब से कि आपको जिस तरीके से जनरेशन की जो बात अगर की जाए, आपने मास्टर डिग्री की है, और मास्टर डिग्री करने के बाद फिर इस मिठाई में मिठाई के तजारती लेन देन करना किस सब्जेक्ट के लिए आपको मुनासिब है, क्या सोचकर इस तरह पे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जनरल मेंटालिटी लोगों की यही होती है कि हम पढ़ लिख के कुछ बड़ा बने, लेकिन लाइफ में इंसान के पास 2 चॉइस होती है, या तो खुद के लिए करे या तो औरों के लिए करे। और हमने दूसरा चूज़ किया, क्योंकि खुद कमा के इंसान कितनी दूरी चला जाएगा, और अगर इंसान को ज़्यादा दूर जाना है तो सबके साथ चल के जाना है।
तो एक कम्युनिटी की तरफ अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपके पास आज मास्टर्स डिग्री है इंडिया में, तो आप 99% लोगों से बेहतर हैं। तो वो जो 1% लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाएं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हाजी अलाउद्दीन को एक सोशल कॉज से जोड़ा जाए, एक सोशल एंटरप्राइज बनाया जाए। तो उस सपने को लेके मैं वापस आया यहाँ पे, और अभी उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 4-5 साल में आप देखिएगा हाजी अलाउद्दीन एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश में हम लोग लगे हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारी कम्युनिटी इतनी पिछड़ी हुई है, उसको सपोर्ट करना, उसमें लोगों के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको जो चीज़ की कमी है वो प्रोवाइड करना, ये हाजी अलाउद्दीन का एक गोल बन चुका है एक तरीके से। और एक और बात आपने पूछी कि मैं इस तिजारत में क्यों आ गया वापस, लेकिन आप ये बात समझें कि ये हमारी एक लेगेसी है, एक जैसे एक इनहेरिटेंस है हमारी, है जो नाम है हमारा। तो ये 100 साल का नाम अगर हमारे वजह से ये डूब जाए तो ये मुनासिब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ हमारा ब्रांड नहीं है, रिपब्लिक का ब्रांड बन सकता है। तो वो इसके लिए एक मतलब बदकिस्मती की बात होती, और एक लेगेसी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील हुई। इतनी अच्छी दुकान है 100 साल की, ऐसे मतलब आप लोगों ने जैसा रिव्यू दिया है कि मिठाई बहुत अच्छी बन रही है, जिसको एक गली में सीमित करके रखना एक नाइंसाफ़ी हो जाती है इस ब्रांड के साथ। तो इसीलिए हमने चाहा कि अभी हम कोलकाता में एक्सपांड कर रहे हैं, फिर बंगाल में एक्सपांड करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अगर हो सका, अल्लाह ने अगर उतना हमें काबिल बनाया, तौफीक दी, तो हम ग्लोबल ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से एक्सपोर्ट के उसमें भी सोच रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं, और इसको मुकम्मल करने के लिए हमने बहुत मेहनत भी की है। हमने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके अलग अलग कारीगरों को सिलेक्ट किया है, उनके ऑडिशन किए हमने, उनसे ट्रायल करवाया। तो आज इंडिया के हर कोने से हमारे पास कारीगर आपको मिलेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बंगाल हो, हर जगह के कारीगर आपको मिलेंगे हमारे। और हम किसी को भी ऐसा नहीं समझते कि ये हमारे अंडर काम कर रहे हैं या हमारे मुलाजिम हैं। सब हाजी अलाउद्दीन के परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई एक के बिना भी ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो सबको हम मानते हैं कि हमारे बिजनेस में वो लोग स्टेक होल्डर हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यहाँ आप देखिएगा तो औरत और मर्द में भी कोई फ़र्क नहीं करते। कई जगह हमारे कैशियर्स औरतें भी थी, और जैसे हमारे यहाँ जो एडवाइजिंग शेफ्स हैं 2-3, वो सब औरतें हैं। तो 40 आदमी की टीम को एक औरत लीड करे, उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। और हमने हमारे लोगों को भी ये बात बताई है, हमारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि यहाँ पे ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड आप नहीं ले सकते, सोशल स्टैंड आप 100% ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग अभी जैसे रिसेंट में जैसा माहौल है इंडिया में, कुछ कारीगर आए जिन लोग नाम हमारा देख के थोड़ा घबरा गए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि एक सोशल सिक्योरिटी आपके साथ हमें मिलेगी कि नहीं, कि आप एक मुस्लिम ब्रांड है, अगर यहाँ पे कुछ राइट्स होते हैं या कुछ भी मसले मसाइल होते हैं तो क्या आप हमारी सपोर्ट करेंगे। तो हमने ना कि इनको आश्वासन दिया, बल्कि उनको ये चीज़ दिखा के भी दिया है कि हम लोग ऐसे ब्रांड नहीं हैं जो सिर्फ मुसलमानों की तरफदारी करते हैं। हमारे यहाँ पे स्किल की जो होती है उसकी कदर करते हैं हम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे पास सब किस्म के लोग। आज हमारे कंसल्टेंट हैं वो क्रिश्चियन हैं, हमारे बंगाली सेक्शन के कारीगर जितने हैं सब हिंदू हैं, हिंदू बंगाली हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ बिहार से हैं। तो ये सब जो रीजनल पॉलिटिकल रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं इस दुकान में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे। आपने देखा नाज़रीन कि किस तरीके से हमारे साहब ने कहा कि यहाँ पे एक जाहिर सी बात है, हाजी अलाउद्दीन का नाम सुनते ही लोग ये तो समझ जाते हैं कि ये मुस्लिम ब्रांड कंपनी है। मगर मुस्लिम ब्रांड कंपनी में यहाँ पे सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि दीगर स्टेट और दीगर अजला के लोग भी शामिल हैं।
और अगर दीगर स्टेट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि हर एक स्टेट का अलग जायका होता है और वहाँ के लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने अपने जायके के हिसाब से जो मिठाइयाँ जो तैयार करेंगे वो अनोखा सा होगा और रियल में ये अनोखा ही मिठाई बनता है यहाँ पे। और जिस तरीक़े से इन्होंने बात कही कि अगर हमारा मुल्क सेकुलर है और ये कंपनी को भी हमको सेकुलर बनाए रखना है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, ये आवाम की कंपनी रहेगी और ये आवाम के डिमांड पे ही चलेगी। जिस तरीक़े से इन्होंने कहा कि आज सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि कल हम बंगाल पे भी अपना जादू चलाएंगे और बंगाल का जादू तो वैसे ही मशहूर है। जाहिर सी बात है अगर बंगाल का जादू चल गया तो पूरे हिंदुस्तान तो क्या बल्कि दूसरे कंट्री भी इस जादू की चपेट में आएंगे। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।